मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि ये एक अच्छे गुरु प्रधान व्यक्ति हैं। शनि की उंगली अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी है। इवन कम्युनिकेशन की उंगली, बुध की उंगली, सूर्य की उंगली, उंगलियाँ काफ़ी लंबी है। अगर आप अंगूठे को भी देखेंगे तो काफ़ी लंबी है, लंबा अंगूठा है, अच्छी बात है। अंगूठे में एक वीकनेस है। आमतौर पर इस प्रकार से सीधा स्ट्रेट अंगूठा होता है लोगों का। यहाँ पे जब ये अंदर कर्व लेता है तो ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे आप हार्ट लाइन में भी देखेंगे तो चीज़ें उसका कंफर्मेशन देती है। जो वीडियो मेरा ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक लर्निंग है, इसीलिए मैंने शुरुआत उस पॉइंट से की जहाँ पे कुछ कमजोरियाँ हैं। और आदमी को उसकी ज़िंदगी की कमजोरियाँ मालूम चलना पहले ज़रूरी होता है। अच्छी बात ना भी मालूम चले और होने वाली है तो हो जाती है, लेकिन बुरी बात यदि समझ में ना आए तो मुश्किल की स्थिति होती। एक जनरल स्टेटमेंट है मेरा। मैं कोई भी एनालिसिस करता हूँ तो ये बात कहने का प्रयत्न करता हूँ, या मेरे वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य कि ये भी होता है कि आदमी की कमजोरी, आदमी को आने वाली तकलीफ़ें पहले अवगत कराया जाए। गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे, और हार्ट की लाइन भी आपके गुरु के माउंट को टच करते हुई यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसमें आ रही है। हालांकि गुरु का माउंट शनि की उंगली के नीचे तक में फैला हुआ है। अगर मस्तक की रेखा आप देखेंगे तो अलग से निकल के आ रही है, जीवन रेखा से काफ़ी दूरी बना रही है। ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं आमतौर पे वो अपने जीवन में अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। परिवार की परिपाटी से अलग जाके कोई धाड़सी निर्णय या कोई डेयरिंग वाला निर्णय या कोई डेयरिंग वाली एक्टिविटी भी अपने जीवन में कर सकते हैं। और नेचर अलग होता है, इनको अंडर में रह के काम करना उतना अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक मंगल के क्षेत्र की बात करेंगे तो ऋणात्मक मंगल एक शांत सौम्य पर्सनालिटी को दर्शाता है। एग्रेशन नहीं है कहीं पे भी। मंगल का आउटर एरिया जो है एवरेज लेवल है या उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ में, तो फाइटिंग स्पिरिट उतना अधिक नहीं है। कभी कभी निराशा जल्दी आ सकती है, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी आ सकती है। तो अपना हौसला हिम्मत बनाए रखेंगे तो उससे लाभ होगा। यहाँ पे शुक्र के माउंट को देखेंगे तो फैलाव काफ़ी है, और नीचे यहाँ पे स्ट्रेसेस काफ़ी हैं इस हाथ में, राइट हैंड में, जबकि लेफ्ट हैंड में स्ट्रेसेस उतने अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुक्र का माउंट यहाँ पे बना हुआ है और जीवन रेखा थोड़ी दूरी पे है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो शुक्र का माउंट का एक्चुअल में यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्ट कुछ नीचे में यहाँ पे टच कर रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में जो है एकदम दूरी बना रही है। तो ये माउंट्स में थोड़ा अंतर है। ये इंडिकेट करती है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप इधर पे रेखा आ रही है। अब इधर में आप देखने को जा रहे हैं, यहाँ है एक रेखा जिस प्रकार से चंद्र के क्षेत्र की तरफ में जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा है, तो ओल्डर एज जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी इनकी एज कम्पेयर टू यंगर एज। क्योंकि जो पॉइंट शायद पिछले बार में रह गए हों तो वो पॉइंट यहाँ पे हम और उसको दोबारा रीचेक करेंगे, कंफर्म करने का प्रयत्न करेंगे। ये देखिए आप, इस प्रकार से रेखा जा रही है, इधर में आ रही है, आगे रेखा डिसअपियर हो जा रही है। तो 58 की एज तक में ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे ये काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चिन्ह यहाँ पे बन रहे हैं। तो ओल्डर एज में ये चिन्ह बने हैं, यहाँ पे कंफर्म लाइन नहीं है, जबकि राइट हैंड में आपको लाइन अपीयर होगी। लगभग ये लाइन देखिए तो ये अपीयर हो रही है स्पष्टता के साथ में। एक लाइन इधर पे आ रही है और ये इसको टच कर रही है, तो अप्रोच कर रही है। मे बी 58 की एज के आसपास का पीरियड किसी कारण से काम में रुकावट आके वहाँ पे फिर पूर्ण विराम लगेगा। जबकि लेफ्ट हैंड में जो है इस प्रकार से पैरेलल दूसरी भी लाइन यहाँ पे आ रही है और ये आगे जा रही है। तो ये इंडिकेट करते निश्चित तौर पर, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक सिरा और यहाँ पे फिर चंद्र के एरिया में, तो विदेश में रहना, विदेश का कनेक्शन, विदेश का पैसा, ये जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती, विदेश में रहते हैं, विदेश का पैसा कमाते हैं, विदेश में स्थायित्व पाना होगा तो सिटीजनशिप भी जो, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से जिनके हाथ में अप्रोच निकल रहा है, एक रेखा मून की तरफ में अप्रोच कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विदेश में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, अगर वहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहे तो सिटीजनशिप भी मिल जाती है। ये देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, तो ओल्डर एज ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जब ट्रायंगल बन जा रहा है इस प्रकार से, ये आपका ट्रायंगल बन जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। ट्रायंगल बनना हमेशा फ़ायदे का होता है। एनर्जी लेवल अच्छे तो लाइफ लाइन पर यदि ट्रायंगल बनता तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि वो पीरियड आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्टेबिलिटी देने वाला, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ या फाइनेंशियल अच्छे स्टेटस को दर्शाता है। तो ये पीरियड में और आगे की बची हुई लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा। इसका मतलब पहले ख़राब ये कहना बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ में
38 के आसपास का पीरियड, 28 के आसपास का पीरियड, 20-22 के आसपास का पीरियड कुछ अचीवमेंट्स या कुछ प्रोग्रेस के मौके दिखा रहा है। सर्वश्रेष्ठ पॉसिबिलिटी 38 के आसपास है, सेकंड नंबर पे 28 के आसपास की एज में जीवन में कुछ ना कुछ होता हुआ निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे महीन रेखाएं हैं, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पे आ रही है, ज्यादा देती है। तो कभी कभी आपको अपने जीवन साथी से थोड़ा एक्सपेक्टेशन में डिसअपॉइंटमेंट कभी कभी होता है, क्योंकि ये जाला जो होता है ये जाला अच्छा नहीं होता। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो निश्चित तौर पे अच्छी लग्जूरियस लाइफ, संसाधन जो है वो यहाँ पे अच्छे अपने बलबूते पे लाइफ के स्टाइल को बढ़ाने वाले दिखाई देते। तो लाइफ में अच्छा आराम रहेगा, अच्छी अर्निंग्स रहेगी, और काफ़ी सारी लाइनें हैं दोनों ही एरिया में देखेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइनें हैं बहुत सारी इनके हाथ में बनी है। और शुक्र के क्षेत्र में, तो शुक्र आपके लग्जरी का कारक होता है, परिवार के सेटिस्फेक्शन या अनसेटिस्फेक्शन का कारण होता है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार से यदि आप देखने को जाएंगे तो इस स्थान पे भी आप देखेंगे तो कुछ डेंट की जैसी आकृतियाँ बन रही हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत गहरा डेंट नहीं है, बट कंपेरेटिवली लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में राइट हैंड में ये वाली जो टिक मार रहा हूँ यहाँ पे डेंट्स हैं, ये भी स्ट्रेस लाइन बना रही हैं। तो ये इंडिकेट करती है कि परिवार को लेकर चिंताएं ओल्डर एज में भी रहने वाली है। शुरुआत में जितना नहीं दिखाई दे रहा है कोई स्ट्रेस या उसका इम्पैक्ट, ओल्डर एज में जाने के बाद दिख रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में कुछ इम्पैक्ट्स ऐसी आड़ी लाइनें और ये जाले के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो ये बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। आमतौर पर जो बहुत नहीं महीन लाइनें, तो थोड़ा बहुत तनाव तो इस जीवन में सबके साथ में होता है, सबके यहाँ होता है, होने वाला है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे ये बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैरिज लेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से यदि आप देखने को जाएंगे तो 30+ की एज में ही मैरिज होगा, उसके पहले होने की चांसेस कम है। 32-33 अफेयर्स रहेगा, अफेयर होने के बाद, अफेयर्स नहीं बोला, गलत बोल गया मैं, अफेयर रहेगा, अफेयर के बाद में ही थोड़े समय तक होने के बाद में शादी होगी, ये आप मान के चलिएगा निश्चित तौर। बाकी और भी चीज़ें हैं इनके हाथ में, जैसे कम्युनिकेशन की उंगली अच्छी है, गुरु की उंगली, शनि की उंगली, सूर्य की उंगली, अंगूठा अपने आप में काफ़ी मजबूत है। ये लंबा है, मतलब मजबूत, मतलब मेरा तात्पर्य लंबे से है। यहाँ पे जो कर्व आ जा रहा है इस प्रकार से, ये देखेंगे आप, ये यहाँ पे जो कर्व है ये थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानियाँ बोलता है, दिखाता है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य का गिरावट के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में भी चर्चा की है कि हार्ट लाइन पे कुछ स्ट्रेसेस बन रहा है। इसी प्रकार से अगर आप इनकी मस्तक की रेखा देखेंगे तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ द लाइफ जो है स्ट्रेसेस निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी इनको थोड़ा मतलब तकलीफ दे सकता है। अनावश्यक तनाव, दबाव की स्थितियाँ आदि जीवन में चलते रहेगी। लाइफ का स्पैन लंबा है, अच्छी लाइफ लाइन है, लंबी लाइफ लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसमें आप मान के चलिए 35 की आयु तक का पीरियड तो आप मान के चलिए जिसमें तनाव दबाव की स्थितियाँ काफ़ी हद तक यहाँ पे जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन में यदि डायरेक्शन देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी दिखाएगी। यहाँ पे ईश्वर इनको कोई ना कोई रूप से सहायता कर रहे हैं। और मस्तक की रेखा जब अलग होती है तो अपने मर्जी के मालिक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा होगा, अपने मर्जी के मालिक, क्योंकि जीवन रेखा से डिस्टेंस बहुत है। अगर आप यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। और शुरुआत से यानी कि परिवार की परिपाटी से अलग चलेंगे। अगर परिवार में किसी ने लव मैरिज ना किया तो हो सकता है ये करें, परिवार में हो सकता है कोई फॉरेन ना गया हो ये चले जाए। एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, हो सकता है कोई और भी गए होंगे तो कोई और चीज़ें अपने जीवन में परिपाटी जो है इनकी या जो मुख्य विचारधारा परिवार की उससे हट के अलग से कुछ करने की योग्यता यहाँ पे दिखा रही है। सौम्य पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेसेस बहुत बड़े हैं नहीं। तो शांत सौम्य पर्सनालिटी है, दूसरों को ना काड़ी करते हैं, ना दूसरों के जीवन में इनको इंटरफियर करना पसंद है, ना कोई इनके जीवन में करे, ये भी इनको पसंद नहीं होता है। ये अपने तरीके से अपने सिद्धांतों पे और अपने विचारधारा के साथ में अपनी ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पे। तो ये एक बात है ऐसी यहाँ पे जो कि दिख रही है, आपको भी एक अंदाज आ रहा होगा। कम्युनिकेशन का स्किल बहुत अच्छा है, किसी को कन्विंस करने की ताकत
और यहाँ पे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने वाली बुद्धि भी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे बुध की एरिया में भी कुछ लाइनें बनी हैं, हल्की महीन लाइनें हैं इनके हाथ में बहुत डार्क लाइनें नहीं हैं। तो बहुत महीन लाइन होना भी जो होता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है इंस्टेड ऑफ बहुत डार्क लाइनों के। तो महीन लाइनें अच्छी है, बुध के पर्वत पे बनी है, सूर्य के उंगली के नीचे बनी है और सूर्य की उंगली के नीचे एक ही लाइन बनी है। ये इंडिकेट करती है यहाँ पे हल्का इंप्रेशन, तो ये इंडिकेट करते हैं निश्चित तौर पे कि अपने बलबूते पे ये जो है सफलता पाएंगे, अर्निंग पाएंगे। हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे सूर्य का क्षेत्र बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन है, तो लगभग 45 की आयु के बाद से लेकर 60 की आयु तक जो है काम करते रहेंगे। लेफ्ट हैंड के यदि रेफरेंस में जाता हूँ, लेकिन 52 या 53 की एज तक ही यहाँ पे पैरेलल अर्निंग या डबल अर्निंग की संभावना है। इस हाथ में कोई ऐसा चिन्ह एक हल्का सा बना है बट लाइन नहीं बनी है। और राहु के क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल तो बन जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है बट राइट एंगल में है और कुछ रेखाएं यहाँ से ऊपर से टच होके जा रही, अंदर से नहीं निकल रही। अगर यही रेखाएं अंदर से निकली होती और इस प्रकार से बुध की उंगली के ऊपर में या बुध के पर्वत के ऊपर में कोई भी एक रेखा जाती तो मैं कहता कि करोड़पति बनेंगे। लेकिन यहाँ पे करोड़पति बनेंगे ऐसा नहीं कह सकता मैं। अच्छी फाइनेंशियल सेविंग्स रहेगी, अच्छी फाइनेंशियल गेंस यहाँ पे निश्चित तौर पे हो सकते हैं, होते हुए दिखाई दे रहे, हो सकते नहीं, फाइनेंशियल गेंस निश्चित तौर पे अच्छे ही रहने वाले हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे मेरे को दिखाई दी है, बाकी जो कुछ इनके सवाल है वो पर्सनल लेवल के सवाल है, तो इस वीडियो में कवर करना तो उतना पॉसिबल होता नहीं, करना भी नहीं चाहिए, व्यक्तिगत लाइफ है, तो वो इनके साथ में अलग से चर्चा करूँगा। बाकी लाइनें अच्छी हैं, जो भी हैं कम लाइनें हैं, बहुत जंजाल नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मिनिमम लाइनें होना चाहिए वो सारी इनके हाथ में बनी हुई हैं। तो ये सब इंडिकेट करती कि सफलता तो पाएंगे, संतुष्टि तो पाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पे कंप्लीट हाथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा हाथ है, अपने बलबूते पे खड़ा होने वाला, अपने विचारों से कंप्रोमाइज़ किए बिना चलने वाला और विजय पाने वाला हाथ अपने जीवन में अच्छे स्तर पे पहुँचेगा, अच्छे अचीवमेंट्स करेगा, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से